हेलो फ्रेंड्स, आजकल देश में चारों तरफ चुनावों की चर्चा है। इलेक्शंस का सारी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। तरह तरह से लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि चुनाव का रुझान किस तरफ है, कौन उम्मीदवार जीतेगा, कौन उम्मीदवार हारेगा, कितने मतों से जय पराजय होगी, कौन सी दल है जिसको बहुमत मिलेगा या किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, या कौन जो है ऐसा उम्मीदवार है जो देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चर्चा जो है वो इस बात को लेकर भी हो रही है कि पिछले चुनाव के क्या रिकॉर्ड रहे हैं, पिछले चुनाव में कौन उम्मीदवार किस तरह से जीता था, किस सीट पर किस दल की विजय हुई थी। इसी चर्चा के दौरान ये चर्चा भी होती है कई बार कि कुछ उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं, बहुत कम मतों के अंतर से जीतते हैं। कई बार 100 मत से जीत हार जाते हैं, या कई बार तो आप देखिए कई बार विधानसभा चुनाव में खासतौर पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में मतों का अंतर जो है केवल 1 या 2 मत ही रह जाते हैं। 1 मत से जीत जाता है या हार जाता है कोई उम्मीदवार। तो वो जो स्थिति है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, 1-2 मतों से जय पराजय होती है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि वो जो उम्मीदवार विजेता है वो कुल डाले गए मतों का एक बहुत कम प्रतिशत प्राप्त करता है। मतलब वो बहुमत प्राप्त नहीं करता। मतलब ये कि वो आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं, आधे से अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त नहीं करता है। कई बार उसे 30-31-35% ही मत प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये देखने की कोशिश आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने चुनाव में एक विशेष प्रकार का सिद्धांत अपनाते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रणालियाँ अपनाते हैं, और वो प्रणाली क्या कहलाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता, हिंदी में अगर कहें तो इसे कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो मुख्य तौर पे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में कह लें, या पंचायतों के चुनाव में ये प्रणाली अपनाई जाती है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। ये प्रणाली है क्या और किस तरह से ये प्रभावित करती है चुनाव को, ये देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यह है कि चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, उसमें वह उम्मीदवार विजेता होगा जिसे कुल डाले गए मतों का सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता होगा। सपोज एक उदाहरण लीजिए कि एक चुनाव है जिसमें 100 मतदाता है, 3 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को मिलते हैं 30 वोट, दूसरे उम्मीदवार को मिलते हैं 34 वोट, और तीसरे उम्मीदवार को मिलते हैं 36 वोट्स। तब फिर 36 वोट प्राप्त करने वाला विजेता होगा, भले ही वो केवल 2 वोट से आगे। वो विजेता होगा, वो इस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा में, या वो इस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा विधानसभा में, या पंचायत में, या नगरीय संस्था में। अच्छा, यहाँ पर मतों का जो अंतर है वो तो बहुत कम है ही, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि वो जो उम्मीदवार विजेता है, यानी जो जनप्रतिनिधि चुना गया है, वो जनप्रतिनिधि, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो बहुत कम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कुल डाले गए मतों का बहुत कम प्रतिशत प्राप्त करता है। इसी उदाहरण में देख लीजिए, जहाँ 100 में से केवल 36 वोट मिले, यानी 36% वोट मिले, यानी उस क्षेत्र के मतदाताओं के केवल 36% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने वाला व्यक्ति विधानसभा में या विधायिका में या लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा, इस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये थोड़ा सा एक विडंबना सी है, एक एलिमेंट है, थोड़ी सी दोष सा है इस व्यवस्था का। तो क्या इस अधिकांश चुनाव तो इस सिस्टम पे होते हैं, हमने पढ़ा कि लोकसभा में, विधानसभा में, या नगरीय संस्थाओं के, या ग्रामीण जो लोकल बॉडीज़ है उसके चुनाव इस पर आधारित होते हैं। लेकिन क्या सभी चुनाव ऐसे होते हैं? नहीं, कुछ और भी पद्धतियाँ हमारे यहाँ, खासतौर पे आपके लिए जानने लायक जो चीज़ है वो है हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी है, हमारे यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी है। खासतौर पे ये चुनाव प्रणाली अपनाते हैं हम राष्ट्रपति के लिए, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, या राज्यसभा के निर्वाचन में, जहाँ उम्मीदवार तो वही विजेता होता है जिसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वही उम्मीदवार विजेता होता है जिसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं, या राष्ट्रपति के चुनाव में हम चूंकि मतों के मूल्य की गणना करते हैं तो सबसे ज़्यादा मत मूल्य प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। लेकिन उसे विजेता तभी माना जाता है, उसे प्रतिनिधि के रूप में तभी चुना जाएगा तब जबकि वो कुल डाले गए मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करेगा। केवल ऐसा नहीं कि दूसरे उम्मीदवार से ज़्यादा मत प्राप्त कर लिए इसलिए वो विजेता नहीं होगा, बल्कि उसे मतों का एक मिनिमम कोटा भी प्राप्त करना होगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में 50% + 1 होता है। यानी आधे से अधिक मत प्राप्त करने पर ही आप राष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे, भले ही आपको अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा मत मिले। यही चीज़ उपराष्ट्रपति में होती है, यही चीज़ राज्यसभा में भी होती है। सपोज राज्यसभा की किसी राज्य में 3 सीटें खाली है,
उसके लिए चुनाव हो रहा है। तो जो 3 उम्मीदवार है उनको ज़्यादा तो प्राप्त करने ही पड़ेंगे मत, लेकिन उन्हें 33%, ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट होती है। 3 सीट है तो 1/3, 4 सीट है तो 1/4। तो अगर 3 सीट है तो कुल डाले गए मतों का 33% कम से कम उन्हें प्राप्त करना होगा, तभी वो विजेता होंगे, भले ही उन्हें अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा मत मिल गए हैं। तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ व्यक्ति तब विजेता नहीं होता है जबकि वह दूसरों से अधिक मत प्राप्त करता है, बल्कि तब विजेता होगा जब अधिक मत तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ उसे मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत या न्यूनतम कोटा भी प्राप्त होता है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक विकल्प हो सकता है। तो ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट सी जानकारी थी चुनाव को लेकर फ्रेंड्स। आगे भी ऐसी ही कुछ जानकारी को लेकर आपके सामने आएंगे, तो देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।